कि लिंगायत फैक्टर जो है वो बीजेपी से काफी खिसका है लिंगायत समुदाय। सर आपको बताना चाहिए कि लोग येडियुरप्पा को जिस तरह से बीजेपी से हटाया गया है, हाँ। तो वो गुस्सा और जो नाराजगी है शिमोगा में कि हमारे लीडर को हटा दिया गया है, तो शायद इसलिए वो उनके विजेंद्र पीछे हैं, लीड कर रहे थे पीछे हो गए। या विजेंद्र पीछे चल रहे हैं, येडियुरप्पा के बेटे पीछे चल रहे हैं। लिंगायत समुदाय की जो 67 सीटें हैं, समुदाय की सीटें नहीं है लेकिन ऐसी 67 सीटें हैं जहां लिंगायत समुदाय का वोट जो है काफी अहम है। उन 67 सीटों में बीजेपी ने ज्यादा सीटें पिछली बार जीती थीं, लेकिन इस बार उन 67 सीटों में ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है। यानी काफी वोट जो है लिंगायत समुदाय का वो छिटक कर बीजेपी से कांग्रेस को गया है। क्या लिंगायत समुदाय नाराज हुआ जिस तरीके से येडियुरप्पा को हटाया गया? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 20 सीटें जीती थी 67 में से, वो 67 में से 20 जीती थी, अब 39 जीत रही है। और बीजेपी 40 जीती थी, वो सिर्फ 24 पर आगे चल रही है। तो 20 से 39, 67 में 20 सीट्स कांग्रेस के पास थी, वो 39 हो रही हैं। और 67 में 40 सीटें बीजेपी के पास थी, वो घटकर 24 हो रही हैं। ऐसी सीटें जो लिंगायत समुदाय की, जहां पर लिंगायत समुदाय अहम था। और लिंगायत समुदाय ही नहीं, अगर हम बात करें वोकालिगा की भी, तो वहां पर भी कांग्रेस ने बढ़त ही बनाई है। वोकालिगा समाज के लिए अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमने देखा था पिछले दिनों एयरपोर्ट पे केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया गया था, जहां मौजूद है, यहां पर भी केम्पेगौड़ा की ये मूर्ति है, वहां पर भी कांग्रेस को लीड ही मिलती हुई नजर आ रही है। अगर श्रीनगरी सीट की बात 110 हो गई कांग्रेस, 110 हो गई, 110 कांग्रेस और बीजेपी और जेडीएस मिला के भी 110, अब दोनों बराबर बराबर। तो श्रृंगेरी सीट की अगर बात करें तो वहां पर टीडी राजा गौड़ा जो हैं, जो कि वोकालिगा समाज से हैं, वो लीड कर रहे हैं और बीजेपी यहां पर भी पीछे नजर आ रही है। जी हाँ, तो बीजेपी, अब ये देखिए वोकालिगा फैक्टर वाली 44 सीटें हैं, 44 सीटें हैं जहां पर जहां वोकालिगा, माफ कीजिएगा मुझसे शायद प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कुछ कहा जा रहा है, वो मैं समझने की कोशिश करता हूं। एक मिनट प्रोड्यूसर से पूछता हूं वो क्या कहना चाह रहे हैं। खैर आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ रही। शायद एचडी कुमार स्वामी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें हैं, वो देख लेते हैं। ನಮ್ಮ ಟಿವಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬರೋಣ। जी हाँ, तो एचडी कुमार स्वामी इस उम्मीद में कि जो 27 सीटें जिन पे वो आगे चल रही है उनकी पार्टी वो इतनी हो जाएं कि वो सरकार बनाने में बीजेपी की मदद कर सकें या बीजेपी उनकी मदद कर सके, क्योंकि कांग्रेस 111 पर अटकी हुई है 113 के आंकड़े के खिलाफ। 113 के आंकड़े पर गोकाक से 2 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। रमेश जरकीहोली जो कि लिंगायत नेता हैं और बड़े लिंगायत माने जाते हैं, वो पीछे चल रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी पिछली बार बीजेपी सरकार बनाने में कांग्रेस को, जेडीएस की सरकार को हटाकर, और वो पीछे चल रहे हैं 500 वोटों से। जी हाँ, तो 111 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। सीपी योगेश्वर बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, एनआर संतोष जेडीएस के पीछे चल रहे हैं। आरसी करे से बीएस येडियुरप्पा के राजनीतिक सचिव थे एनआर संतोष, वो भी पीछे चल रहे हैं। आयनूर मंजुनाथ जेडीएस के पीछे चल रहे हैं, शिवमोगा से पूर्व एमएलसी हैं, बीजेपी से जेडीएस में आए आयनूर मंजुनाथ, वो पीछे चल रहे हैं। एमपी कुमार स्वामी जेडीएस, बीजेपी से जेडीएस में गए, जो टिकट कटा, वो जेडीएस से पीछे चल रहे हैं मुड़िगेरी से। पूर्व एमएलसी बाबूराव बीजेपी से कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आके आगे चल रहे हैं बाबूराव, तो वो टिकट वहां से जो उनका कटा या वहां से जो हटे वो। अरुण कुमार बीजेपी के बागी हुए लेकिन पीछे चल रहे हैं निर्दलीय लड़ने पर, वहां से पुत्तूर से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के बागी बीएसपी से मैदान में गए पुलकेशी नगर में, अखंड श्रीनिवास मूर्ति अब पीछे हो गए हैं। जीडी शेखर निर्दलीय हैं, पीछे हो गए हैं, बीजेपी से इनका भी टिकट कटा था, ये होसदुर्ग से पीछे हो गए हैं। बीजेपी से टिकट कटा था एस शिवन्ना का भी, वो निर्दलीय है मैदान में लेकिन पीछे चल रहे हैं तुमकुरू शहर से। तो बीजेपी से टिकट कट के जो निर्दलीय गए हैं, जैसे एसआई चिकन गौड़ा, वो सब पीछे चल रहे हैं। कुंदगोल से निर्दलीय बीजेपी के बागी पीछे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी से जो कांग्रेस में गए पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी, वो आगे चल रहे हैं अथनी सीट से। पूर्व सीएम धर्म सिंह के छोटे बेटे भी आगे चल रहे हैं, अजय धर्म सिंह जिवर्गी सीट से कांग्रेस से। प्रियंक खरगे भी आगे चल रहे हैं चित्तापुर से, मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे जो हैं वो आगे चल रहे हैं। 111 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। जी जनार्दन रेड्डी जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई केआरपीपी, पूर्व मंत्री हैं, रेड्डी बंधुओं में एक हैं, गंगावती से वो आगे चल रहे हैं, बेल्लारी बंधु जो कहे जाते थे। जबकि बड़ी खबर यह है कि जगदीश शेट्टार पीछे चल रहे हैं। हुबली
धारवाड़ मध्य से जगदीश शेट्टार बीजेपी से कांग्रेस में गए, पीछे चल रहे हैं टिकट कटने पर, और बसवराज बोम्मई जरूर आगे चल रहे हैं। बेल्लारी ग्रामीण से बी श्रीरामुलु भी पीछे चल रहे हैं। 110 सीट पर बीजेपी कांग्रेस आगे और 110 सीट पर ही बीजेपी प्लस जेडीएस आगे। 83-27 110, कांग्रेस 110। जेडीएस इस उम्मीद में कि वो बीजेपी के साथ मिलकर आंकड़े की तरफ पहुंचने के लायक बन सके। आंकड़ा देखना होगा, लेकिन दिल्ली की एक विधानसभा है, यहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है। आप इसको समझिएगा, जनवरी के महीने में गन्ने के रेट बढ़ाए बीजेपी सरकार ने, और उसका फायदा उनके जो मंत्री हैं उनको मिल रहा है, मुरुगेश निरानी को। वो जेटी पाटिल से आगे चल रहे हैं उस इलाके में। हाँ, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ऐसी सीटें जहां पर लिंगायत समुदाय के वोट ज्यादा होते हैं, जहां लिंगायत समुदाय के वोट निर्णायक होते हैं, या लिंगायत समुदाय के वोट जो हैं वो प्रभाव रखते हैं, उन सीटों पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। जेडीएस कैंडिडेट और निखिल कुमारस्वामी, जो कुमारस्वामी के फर्जंद हैं, वो 802 वोट से आगे हैं। जगदीश शेट्टर पीछे हैं। चामराजनगर में सोमन्ना 4000 वोट से पीछे हैं। शशिकला जोली जो एक ही मंत्री थी, महिला मंत्री, वो भी पीछे हैं। कांग्रेस के तनवीर सेठ जो मैसूर से नस्मीरा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आगे हैं, और बीजेपी के लक्ष्मण सवड़ी जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आए हैं, वो भी लीडिंग है इस वक्त। जी हाँ, चलिए उधर लखनऊ चलते हैं। उधर बीजेपी बहुत जबरदस्त स्वीप कर रही है नगर निकाय चुनाव में। अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, बहुत जबरदस्त, यूपी में 17 नगर निगम सीटों में 15 पर बीजेपी आगे चल रही है, 17 में 15 पर। इधर यहां तो बीजेपी का वैसा खेल नहीं रहा कर्नाटक में, लेकिन लखनऊ में, उधर यूपी में बहुत बड़ी स्वीप है। अमित, बिल्कुल, यूपी में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बहुत बड़ी स्वीप भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमारे साथ इस वक्त संजय राय जी मौजूद हैं, जो कि महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बड़ी क्लीन स्वीप, 17 में से 15 में बढ़त बनाए हुए है। लगातार रुझानों में बैलेट पेपर से लेके अभी तक ईवीएम तक बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 17 में 17 नगर निगम जीतेगी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी और उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल सिंह जी के नेतृत्व में जो पार्टी ने काम किया पिछले 3-4 महीने में, जबरदस्त परिश्रम हुआ है। जहां एक तरफ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में दौरा करके कार्यकर्ताओं को जो है कि सम्मेलनों के माध्यम से, कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उत्साहित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, लगा रहे थे काम में। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी लगातार जो है कि फील्ड में जा करके लोगों को, कार्यकर्ताओं को बैठक करके उनको जो है टिप्स दे रहे थे कि चुनाव प्रयागराज में मेयर चुनाव तो आप लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन चकिया जहां से अतीक अहमद रहता था, वहां पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जो सभापति का चुनाव है, वहां से उसकी लंबी बढ़त। मुझे एक बात बहुत स्पष्ट कहना है कि आज के डेट में भाजपा सरकार में रह के जितना परिश्रम करती है, सपा बसपा कांग्रेस के लोग घर बैठे रहते, इसलिए कि उनको पता है कि भाजपा का जो विरोधी वोट है वह हमको घर बैठे मिलेगा। और चकिया जो आप क्षेत्र बता रहे हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी रहा हूं, विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा हूं। मैं जानता हूं कि उस क्षेत्र में भाजपा विरोधी वोट है, वहां की डेमोग्राफी जो है वो भाजपा की विरोधी वोट की है। और ऐसे वोट के भरोसे ही सपा बसपा और कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं कि हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं। जो भाजपा का विरोधी वोट है, धार्मिक आधार पर या जाति आधार पर, उस वोट को हमको लेना है। लेकिन एक बात, उत्तर प्रदेश से अलग से कर्नाटक में पीछे रह गए सर अब कांग्रेस से। जेडीएस किंग मेकर के तौर पर दिख रहा है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जो है कि सरकार में 5 साल थी और कई बार सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, और जेडीएस वहां जो तीसरा पोल है उसके वजह से तमाम समीकरण ऊपर नीचे हुए हैं। और अभी मुझे स्पष्ट पता भी नहीं है कर्नाटक का परिणाम, लेकिन जो भी परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि क्या जीत में, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो जो है कि जो भी होगा उसको, जनादेश को सर नवा करके हम जो है उसको स्वीकार करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। ऐसा करें तो कांग्रेस, अमित कांग्रेस 111 पर पहुंच गई कर्नाटक में। फिर आ जाते हैं बीजेपी की। यूपी में तो स्वीप चली रही है, यूपी में तो जबरदस्त स्वीप चली रही है। तो 2024 की जब बात होगी तो यूपी की जरूर बात होगी, लेकिन कर्नाटक में एक सीट का रुझान आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सिंधुनूर में के करेप्पा बीजेपी के आगे चल रहे हैं, मस्की में बसनगौड़ा तुर्वेल कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। एक सीट का रुझान हम सीधा काउंटिंग सेंटर से आपको पहुंचा रहे हैं। 111 पर कांग्रेस, 81 बीजेपी। देखिए, स्विंग सीट्स जिनमें पिछले 3 असेंबली इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो जहां पर मार्जिन था विक्ट्री
का 5% से भी कम था। ऐसी 10 सीटों में कांग्रेस 8 में लीड कर रही है, 1 में बीजेपी और 1 में जेडीएस। इन सीट्स की अगर बात करें तो इसमें तमाम सीटें हैं, जिसमें चिकमंगलुर है, तुमकुर है, चिकाबल्लापुर है। तो ऐसे में आईएनसी स्विंग सीट्स में भी अभी लीड करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। आईएनसी यानी कांग्रेस। देखिए जिलों में अगर देखें तो कोडगू में दो सीटें जो है उनमें 1 पे बीजेपी 1 पे कांग्रेस, जबकि दोनों पिछली बार बीजेपी की थी। दक्षिण कन्नड़ की 8 सीटों में 6 पे बीजेपी 2 पर कांग्रेस। तुमकुरु में 5 बीजेपी 5 कांग्रेस। गुलबर्गा में 4 बीजेपी 4 कांग्रेस। बेलगावी में 8 बीजेपी 10 कांग्रेस। वहां बेलगावी में कांग्रेस आगे निकल गई बीजेपी से। मैसूरू में 6 बीजेपी 1 कांग्रेस। बीजापुर में 6 बीजेपी 6 कांग्रेस 1 बीजेपी। 111 पर कांग्रेस आगे है। 111 पर कांग्रेस आगे है। 81 पर बीजेपी, 28 पर जेडीएस। उधर विभा में बुला रही हैं रिजल्ट हब से। विभा। बिल्कुल किशोर, इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है चिकमंगलुरु से, जो कि सीटी रवि इस वक्त जो कि नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं बीजेपी के, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और इसके साथ डी कुमार स्वामी की बात करें तो वो 710 वोट से अब आगे हो गए हैं, जो कि काफी वक्त तक पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त सीटी रवि कुमार 365 वोट से इस वक्त पीछे हो गए हैं, जबकि डी कुमार स्वामी जो हैं वो इस वक्त 701 वोट से आगे चल रहे हैं। एक 111 सीटों पर कांग्रेस आगे। 111 सीटों पर कांग्रेस आगे। विभा में लगातार रिजल्ट हब से आंकड़े बता रही हैं और यहां पर काउंटिंग सेंटर से हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं। देखिए यहां पर बेंगलुरु शहर जो है अब पूरी तरह से लोग अपने काम पर भी निकल रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट देखने के बाद, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट देख के ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस पहुंच गई है दरवाजे तक सत्ता के, लेकिन अभी दरवाजा खुला नहीं है। एचडी रेवन्ना जो कुमारस्वामी के बड़े भाई वो भी लीडिंग कर रहे हैं। अब वापस लीड कर रहे हैं, पहले पीछे हो गए थे। पीछे होते होले नरसिंहपुर से। वो ये कारण ये था कि होले नरसिंहपुर में वो हार जाएंगे, तो अभी एक सिलेंडर लीड लिया है, एक 500-600 वोट की लीड में आगे हैं। 27 सीटों पर जो जेडीएस आगे है और 82 पर बीजेपी आगे है। ये आंकड़ा देखते रहिए क्योंकि 109 होता है अभी ये, और 111 पर कांग्रेस है। अब इन दोनों को मिला के भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन 113 के आंकड़े पर नहीं है। तो 4 जो अन्य हैं वो 4 अन्य बहुत अहम हो जाएंगे। 4 अन्य जो हैं अगर हो सकता है कांग्रेस को उनमें से कुछ सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ जाए। मानव क्या खबर आ रही है? ये कहा जा रहा था कि कोस्टल इलाके में बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि पहले से उनके पास 16 सीटें थी पिछले चुनाव में, लेकिन कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, 11 पर बीजेपी लीड कर रही है। तो ये कहा जा रहा था कि बजरंग दल वाला मुद्दे का फायदा कोस्टल इलाके में मिलेगा, लेकिन फिलहाल उल्टा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तटीय कर्नाटक जो है, कोस्टल इलाका जो है, वहां पर कांग्रेस बीजेपी से सीटें छीन रही है। 2 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार बिल्कुल साफ हो गई थी कांग्रेस, कोस्टल कर्नाटक से, तटीय कर्नाटक से बिल्कुल साफ हो गई थी, लेकिन 2 सीटें वो अब बीजेपी से छीन रही है। अभी भी खबर आई कि कांग्रेस 116 है और बीजेपी 70 पर 6 होगी और जेडीएस 27 पे। अभी वो देखना पड़ेगा, अभी देखना, अभी हाँ, अच्छा जो काउंटिंग सेंटर से तो ये रिजवान साहब कह रहे हैं कि काउंटिंग सेंटर से अभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अभी ये आंकड़ा बदलेगा और कांग्रेस जो है वो बहुमत के आंकड़े से आगे हो जाएगी, देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस 110 पर आगे चल रही है। 110 पर आगे 110 पर आगे चल रही है। विभा, क्या खबर आ रही है वहां पर? बिल्कुल किशोर, इस वक्त जो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है वो बताया जा रहा है कि बेलगावी से महेश कुमनल्ली जो हैं बीजेपी कैंडिडेट, वो पीछे चल रहे हैं। और बेलगावी कोकार की अगर हम बात करें तो वहां से कोकार से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। लेकिन मैसूर की बात करें तो मैसूर वरना जो सीट है वो लगातार जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वी सोमन्ना वो लगातार पीछे चल रहे हैं। ये जरूर बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी। और इस वक्त जैसा हम बता रहे थे कि डी कुमार स्वामी वो 710 वोटों से अब से थोड़ी देर पहले ही इस वक्त लीड लेते हुए नजर आए, जबकि सीटी रवि जो हैं वो चिकमंगलुरु से अगर हम बात करें तो वो पीछे चल रहे हैं और तकरीबन 350-60 का आंकड़ा बताया जा रहा है। बड़े चेहरे जो हैं, जैसा विभा बता रही हैं, बड़े चेहरे जो हैं, हुलप्पा मेठी कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। बागलकोट से पूर्व मंत्री हुलप्पा मेठी कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। बागलकोट से 6 बार के विधायक बीजेपी के
एमबी गुत्तेदार पीछे चल रहे हैं अफजलपुर से, एमबी गुत्तेदार पीछे चल रहे हैं। पूर्व सीएम धर्म सिंह के बेटे विजय धर्म सिंह कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं बसव कल्याण से। पूर्व सीएम धर्म सिंह के 2 बेटे हैं, एक बेटे पीछे चल रहे हैं, एक आगे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडरे जो हैं वो जरूर आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के 5 बार के विधायक बसवराज राय रेड्डी यलबुर्गा से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के यलबुर्गा से आगे चल रहे हैं। उधर खनन मंत्री बीजेपी के हलप्पा बसप्पा पीछे चल रहे हैं यलबुर्गा से, खनन मंत्री पीछे चल रहे हैं। एनसीपी के आर हरी पीछे चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं यलबुर्गा से। कांग्रेस आगे चल रही है इस वक्त। कांग्रेस सिर्फ 107 सीटों पर आगे है, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 113 चाहिए, और 113 जो है अब वो बन रहे हैं बीजेपी और जेडीएस को मिलाकर। 86 बीजेपी, 86 बीजेपी, 27 जेडीएस, ये मिला के 113 बनता है। ये 113 का जादुई आंकड़ा है, और 107 पर है कांग्रेस। तो क्या पिछली बार की तरह हो जाएगा? क्या बीजेपी जब पिछली बार लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी वो पीछे रह गई थी और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी, क्या इस बार बीजेपी और जेडीएस मिलकर सरकार बना लेंगे और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर कांग्रेस पीछे रह जाएगी? ये चिंता कांग्रेस की माथे पर आती हुई, ये शिकन जो है कांग्रेस के माथे पर आती हुई। जगदीश शेट्टर का पार्टी बदलना बहुत कामयाब नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्जिन 5,500 वोट से ज्यादा का हो गया है। महेश आगे चल रहे हैं बीजेपी के, और जगदीश शेट्टर 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जगदीश शेट्टार पीछे चल रहे हैं। जगदीश शेट्टार की जगह टिकट काट के महेश टेक्निकाई को दिया गया था, और जगदीश शेट्टार पार्टी छोड़कर चले गए थे कांग्रेस में। वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वहां पर जीत नहीं मिल रही है। जगदीश शेट्टार आगे नहीं चल रहे हैं, जगदीश शेट्टार पीछे चल रहे हैं। लेकिन जगदीश शेट्टार को पार्टी में लेने का कांग्रेस को यह फायदा जरूर हुआ है कि लिंगायत समुदाय को यह जरूर मैसेज गया है कि कांग्रेस जो है उनका वोट चाहती है, जो वो समुदाय जो काफी हद तक काफी समय से बीजेपी के साथ था, तब से साथ था जब से राजीव गांधी ने कांग्रेस के लिंगायत मुख्यमंत्री को हटाया था कुर्सी से, तब से लिंगायत समुदाय कांग्रेस से नाराज था। अब लिंगायत समुदाय की कितनी सारी सीटें कांग्रेस को जा रही हैं, ये बहुत दशकों बाद ये केस जो है ये पलट रहा है, और लिंगायत समुदाय के वोटों की वजह से कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखता हुआ और बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखता हुआ। जो पिछली बार ऐसी 67 सीटें जो लिंगायत समुदाय जहां पर अहम है, वहां उस 67 सीटों में 40 बीजेपी ने जीती थी, वो उनमें से घटकर अब सिर्फ 23 सीटें बीजेपी आगे चल रही है उनमें। विभा। बिल्कुल किशोर, कांग्रेस 106 और बीजेपी 87 सीटें, लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी है वो बेंगलुरु अर्बन से आ रही है। बेंगलुरु अर्बन की 3 सीटें हैं, 3 सीटों में 1 पर जेडीएस जबकि 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। और बेंगलुरु अर्बन में भी साउथ की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी कैंडिडेट जो है तकरीबन 6,500 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी आ रही है धारवाड़ रूरल क्षेत्र से। धारवाड़ रूरल की अगर हम बात करें तो 33,755 मतों से कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं किशोर इस वक्त मैं रोक रहा हूं आपको। सिद्धरामैया क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। सिद्धरामैया क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। रोक रहा हूं मैं आपको। सिद्धरामैया से सवाल पूछते हुए लोग अभी वो कुछ कह नहीं रहे हैं। चलते हैं अरुण के पास। अरुण, कांग्रेस के पास अभी दिक्कत पहली यह है कि बीजेपी और जेडीएस न मिल जाएं, दूसरी यह है कि शिवकुमार और सिद्धरामैया का क्या करेंगे? देखिए, पहले तो वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं, जो सूत्रों की जानकारी है कि हुबली एयरपोर्ट, मैंगलोर एयरपोर्ट और मैसूर एयरपोर्ट, इस एयर स्ट्रिप्स पर हवाई जहाज तैनात कर रही है कांग्रेस, ताकि जो दूर दराज के विधायक हैं उनको हवाई जहाज से सीधे बेंगलोर लाया जाए, बीच में किसी से संपर्क न कर पाए। और हर उम्मीदवार, विधायक नहीं, जो नहीं जीता उसके पास भी कांग्रेस के डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं जो सीधे डीके शिवकुमार के साथ जुड़े हुए हैं। डीके शिवकुमार के लोग उन उम्मीदवारों के आसपास है, जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे तुरंत उनको सड़क मार्ग से या फिर हवाई पट्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। यानी कांग्रेस पार्टी अभी तक ये मान के चल रही कि बहुमत का आंकड़ा उसको मिल जाएगा, रुझानों में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और अपने दम पर वो सरकार बना लेगी। नहीं तो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों के बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर के अंदर खाते जरूर महत्वाकांक्षा है। बाहर से रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार ये दावा करते हैं और ये दिखा भी कि दोनों ने सार्वजनिक रूप से कम ये इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन पार्टी इस बात को बखूबी जानती है। इसलिए किशोर जी, पहली प्रायोरिटी है कि जितने विधायक उसके जीते वो टूटे ना और सीधे बेंगलोर पहुंचे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बैठक कराई जाए। तो हवाई पट्टियों पर विमान तैनात करके रखे हैं कांग्रेस ने अपने विधायकों को सीधे बेंगलोर लाने के लिए। बड़ी खबर है किशोर।
जी हाँ, क्योंकि ये अभी तक के रुझानों में जो और ये अभी तक जो आंकड़े हैं उनमें ये दिख रहा है कि ये पिछली बार की तरह हो रहा है। बस इसमें फर्क ये है कि पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी और जेडीएस मिला के 113 का आंकड़ा बन रहा है। तो 113 का आंकड़ा अगर लेना है तो वो कांग्रेस अकेले नहीं ला पा रही है। अगर कांग्रेस 113 का अकेले आंकड़ा नहीं ला पा रही है तो बाकी के वो जो आंकड़े, बाकी की जो सीटें वो कहां से लाएगी। इस वक्त अगर देखें ये नतीजों में तब्दील होता है तो इस वक्त 106 पर है कांग्रेस, तो 7 सीटें जो है वो कहां से लाएगी, क्योंकि अन्य भी 5 है, अन्य भी 5 हैं। तो ये 107 से 113 पर पहुंचने के लिए भी 6 चाहिए, तो उसको जेडीएस से या बीजेपी से कहीं ना कहीं से जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस को भी जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस उस जरूरत को पूरा कर पाएगी या बीजेपी और जेडीएस मिलकर वो जरूरत पूरी कर लेंगे और 113 पर पहुंच जाएंगे। ये बड़ा आंकड़ा बन रहा है यहां पर। देखिए ये अगर क्षेत्रों की बात करें तो मध्य कर्नाटक में कांग्रेस ने 10 सीटों का फायदा लिया है, लेकिन कल्याण कर्नाटक जो कर्नाटक का वो इलाका जो हैदराबाद कर्नाटक पहले कहलाया जाता था, वहां पर 2 सीटों का नुकसान हुआ है कांग्रेस को। 2 सीटों का फायदा हुआ है कांग्रेस को तटीय कर्नाटक में, जहां से लग रहा था कि नुकसान होगा। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों से हुआ है, जहां पिछली बार के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा जीती हैं। 70 सीटें कांग्रेस की ग्रामीण इलाके से आ रही हैं और वहां पे उसने पिछली बार के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा जीती हैं। और कांग्रेस को नुकसान जो हुआ है, बहुत अजीब सी बात है कि कांग्रेस को नुकसान जो हुआ है 4 सीटों का ऐसी सीटों पर हुआ है जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत अहम फैक्टर रोल निभाते हैं, और 10 सीटें ऐसी जहां मुस्लिम मतदाताओं का अहम रोल है वो बीजेपी जीत रही है और 7 सीटें कांग्रेस